ओम शांति। ओम शांति। गहरी श्वास लेके रिलैक्स कर लें। नाहा गहरी श्वास, रिलैक्स। जो भी चित्र मन में पकड़े हैं उनसे रिलैक्स हो जाएं। संकल्पों से रिलैक्स, बाहर की बातों से
रिलैक्स। पास्ट, फ्यूचर, छोड़ते जाएं हर बात को, रिलैक्स होते जाएं अपने भीतर की ओर। बिल्कुल खाली। महसूस करें स्वयं को पिता परमात्मा की गोद में, उनके अनंत प्यार में। बिल्कुल उनके समान। बिल्कुल उनकी छवि। संपन्न, संपूर्ण, भरपूर आत्मा। सदा थी, सदा हूँ और सदा रहूंगी। बस मैं और मेरा बाप इसी संपन्न, संपूर्ण, भरपूर स्थिति में आज के पापा के महावाक्य सुनते हैं। आज की टाइटल है, वो डेट है 28/4/1977। सदा सुहागन की निशानियां। सदा सुहाग के तिलकधारी माने स्मृति कि मैं शिव की सुहागन हूँ। हाँ, श्रेष्ठ, भाग्यवान, सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माओं प्रति बाबा बोले। हम्म, सदा सुहागन, तिलकधारी, श्रेष्ठ, भाग्यवान, है ना, इससे बड़ा क्या भाग्य होगा। स्वयं भगवान ने मुझे अपनी सजनी बना लिया। सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माओं प्रति। बाप दादा बच्चों के सुहाग और भाग्य को देख रहे हैं। सुहाग का तिलक और भाग्य की लाइट का क्राउन ऑफ लाइट, ताज और तिलकधारी अर्थात सुहाग और भाग्य वाले। सदा सुहाग की निशानी है अविनाशी स्मृति का तिलक। हम्म, कभी भी ना भूले कि मैं सुहागन हूँ शिव की। सदा भाग्य की निशानी है पवित्रता और बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां अर्थात लाइट का क्राउन, है ना। एक बाबा ही दिखाई दे, दूसरा कुछ देखते ना दिखाई दे, ना ड्रामा, ना रोल, ना सीन। हाँ, सर्व प्राप्तियां हूं ही भरपूर। बाहर से कुछ प्राप्त करके मैं भरपूर नहीं बन जाऊंगी, है ना। स्मृति कम तो तिलक भी स्पष्ट चमकता हुआ नहीं दिखाई देता, है ना। मन उन संकल्पों से अपनी पहचान बना लेता है, दुख से, उदासी से, कमजोरी से, हीनता से, पुरुषार्थी से, है ना, बनना है। तो बाबा ने क्या कहा, स्मृति कम तो तिलक भी कम स्पष्ट चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा। चमकता हुआ तिलक सदा बाप के साथ रहने के सुहाग की निशानी है। चमकता हुआ तिलक माने आत्मा जागृत है, अपनी मौज में है, तो बाबा के साथ है। ऐसी सुहागन तिलकधारी व सदा सुहागन होने के कारण सदा विश्व के आगे श्रेष्ठ अर्थात ऊंची आत्मा दिखाई देगी, है ना। जो मेरे भीतर का विश्व है, मेरे मन के संकल्प, फीलिंग्स, इमोशंस, अगर मैं आत्मा अपने बाबा के साथ को निरंतर हर पल महसूस कर रही हूँ,
है ना। तो मेरे सदा भाग्य की निशानी क्या है? मेरे अंदर का विश्व सदा मुझे ऊंची उससे दिखाई देगा, उसे मैं श्रेष्ठ अर्थात ऊंची आत्मा दिखाई दूंगी, है ना। माने वो मन मुझ पे हावी नहीं होगा, बल्कि मन मना भव हो जाएगा। हम्म? जैसे लौकिक रूप में भी सुहागन को श्रेष्ठ नजर से देखते हैं, और हर श्रेष्ठ कार्य में सुहागन को ही आगे रखते हैं, है ना। कहते हैं ये भाग्यवान है, अगर सुहाग गया तो संसार गया। हम्म? फिर कोई नहीं पूछता। ऐसे लौकिक में भी माना जाता है। इसी प्रकार अलौकिक जीवन में भी हर आत्मा एक साजन की सजनी है। सदा अपने सुहाग के तिलक को देखते हो। हम्म? है ना। मुझ आत्मा का सुहाग कौन? निराकार परमात्मा। मैं सदा सुहागन, सदा भाग्यशाली हूँ। बाबा ने कहा ये देखते हो, सदा अपने सुहाग के तिलक को देखते हो। सदा एक ही की लगन में रगन रहने की निशानी स्मृति का तिलक अर्थात सुहाग का तिलक है। हाँ, कि मैं उसके साथ हूँ, निरंतर हूँ, हर पल हूँ। हम्म? अगर तिलक मिट जाता है, स्मृति भूल गई, मैं मेरा बाबा मेरे साथ है, तो गोया अपने सुहाग को मिटा देते हैं। अपने आप से पूछो कि मैं सदा सुहागन हूँ। सदा वो स्मृति, वो नशा, वो खुशी, वो खुमारी रहती है। हाँ, सदा सुहागन, एक श्वास व एक पल भी साथ नहीं छोड़ती है। कितना बाबा के एक श्वास माने एक संकल्प भी नहीं बाबा के सिवा। सदा सुहागन के मन के बोल हैं, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। हम्म? सदा सुहागन के नैनों में, मुख में साजन की सूरत और सीरत समाई होती है ना। जहां देखो बस मेरा साजन ही दिखता है। कानों में उनके बोल ही सदा सुनने में आते हैं। जैसे भक्ति में अनहद शब्द सुनने का अभ्यास होते हैं ना, बहुत प्रयत्न के बाद एक बार भी अगर शब्द सुनाई देते तो अपनी भक्ति को सफल समझते हैं। यह सब भक्ति की रीति रसम इस समय के प्रैक्टिकल लाइफ से कॉपी की है ना। जब मैं इस पल, हर पल अपने पिता के साथ को अनुभव करती हूँ, एक ही से सुनती हूँ, एक ही से बात करती हूँ, एक ही के साथ कार्य करती हूँ। सदा सुहागिन अर्थात जिनके कानों में अनादि महामंत्र मन मना भव का स्वर गूंजता रहेगा, है ना। मैं बाबा की, बाबा मेरा। सदा यह अनुभव करेंगे कि बाप ये महामंत्र बार बार सुनाते हुए स्मृति दिला रहे हैं ना। बाबा बार बार मुझे दिला रहे हैं, बच्चे तू कौन, बच्चे तू कौन, मैं कौन। चलते फिरते यही अनहद अर्थात अविनाशी बोल बाप के सम्मुख सुनने का अनुभव करेंगे। और कोई भी आत्माओं के बोल सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, है ना। ड्रामा में रहते हुए भी ड्रामा से उपराम बस। जैसे रीनी दीदी कहती है ना, माँ के साथ मूवी देख रही हूँ पर इंटरेस्ट मूवी में नहीं है ना। माँ से बातें कर रही हूँ, तो तुम ही से सुनूं, तुम ही, तुम्हारा सुनाया ही बोलूं। ऐसी स्टेज सदा सुहागन की होती है। ऐसे सदा सुहागन संकल्प में भी अन्य आत्मा प्रति एक सेकंड भी स्मृति नहीं लाएगी, अर्थात संकल्प में भी किसी देहधारी के झुकाव में नहीं आएगी। माने किसी का भी संकल्प भी नहीं आएगा, ये ऐसा, ये वैसा, इसने ये किया, कुछ भी नहीं, है ना। लगाव तो बड़ी बात है, झुकाव भी नहीं, माने इतना संकल्प भी नहीं आएगा, इतना बाबामय हो जाएगी। हाँ, जैसे लौकिक जीवन में भी पर पुरुष प्रति संकल्प करना व स्वप्न में भी आना सुहागन के लिए महापाप गिना जाता है, ऐसे ही लौकिक जीवन में भी अगर संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी कोई देदारी आत्मा तरफ झुकाव हुआ तो सदा सुहागन के लिए महापाप गिना जाता है। बाबा ने कहा जरा सा भी अगर मैं मेरा उसको लगा दिया ना, तो वो समझो पाप है। किसी पराये पुरुष की तरफ जैसे झुकाव हो गया। तो सदा सुहागन अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई ना। एक से सुनो, एक संग बैठूं, एक से बोलूं, एक बाबा। ऐसे सुहाग का तिलक लगा हुआ है। माया तिलक मिटा तो नहीं देती, है ना। कोई संकल्प आया बह गए उसमें। सदा सुहाग के साथ सदा भाग्य,
सिर्फ सुहाग नहीं लेकिन भाग्य भी। हाँ? अर्थात भाग्यवान हो, सदा भाग्यवान, है ना, भरपूर और पवित्र एक बाबा। हम्म उसकी निशानी है लाइट का क्राउन। जैसे लौकिक दुनिया में भी भाग्य की निशानी राज्य अर्थात राजाई होती है ना, और राजाई की निशानी ताज होता है, ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है। माने आपकी स्थिति कितनी हल्की है ना, कितना प्रकाशित है आत्मा, उस ताज की प्राप्ति का आधार है पवित्रता और सर्व प्राप्ति। कैसे मिलेगा लाइट का क्राउन? पवित्रता, एक बाबा के सिवा, एक आत्मा के सिवा और कुछ भी दिखाई ना दे, है ना, पवित्रता, एक बाबा दिखाई दे, और सर्व प्राप्ति हो ही भरपूर, बाहर से कुछ पाना ही नहीं है। संपूर्ण पवित्रता अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी ना हो, है ना, चलो ड्रामा में हो गया पर मैं नहीं लगाना। और सर्व प्राप्ति अर्थात ज्ञान, सर्व गुण, सर्व शक्तियों की प्राप्ति, है ना, हूँ ही भरपूर, हूँ ही तृप्त। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, अपवित्रता और अप्राप्ति की बादलों में छुपा हुआ दिखाई देगा। अपवित्रता और अप्राप्ति के बादलों में छुपा हुआ दिखाई देगा, माने अभी मुझे बनना है, अभी मुझे करना है, मैं ऐसी क्यों हूं, अपने ही अवगुण दिखाई देंगे, है ना। बाबा ने कहा अगर ये दिखाई दे रहा है तो माने अभी अपवित्रता है। स्वयं को सदा लाइट अर्थात आत्मिक रूप अनुभव नहीं करेंगे, और ये पर्दा अगर हटा देती हूँ तो मैं हूँ ही लाइट, है ना। कर्म में भी अपने को लाइट महसूस नहीं करेगा। कब? जब वो कमी की महसूसता में होगा, है ना। कर्म में भी अपने को लाइट महसूस नहीं करेगा। बार बार मेहनत के बाद व अटेंशन रखने के अभ्यास के बाद अल्प समय के लिए स्वयं को डबल लाइट अनुभव करेगा, है ना। वो भारीपन मन उन्हीं बातों में घिरा हुआ है, वो हल्केपन का अनुभव ही नहीं है, बहुत दूर है ना। थोड़ी सी एक झलक देखेगा, जैसे ही सोचेगा कि मैं आत्मा लाइट हूँ, तो आत्मा की बजाय शरीर अर्थात देह अपने को अनुभव करेगा, है ना। मन साइलेंस में नहीं जाएगा बल्कि व्यर्थ में चला जाएगा। भाग्य के आधार सर्व प्राप्तियां हैं, सर्व प्राप्तियों की निशानी अविनाशी खुशी है ना। भाग्यवान हूँ, है ना, शादी हो गई, सुहागन हूँ, तो अब भाग्यवान हूँ, अब मेरे पास सब कुछ है जो मेरे पति का है ना। और खुशी है, और ये नहीं तो खुशी भी नहीं, तो सदा भाग्यवान रहे। तो समझा, सदा सुहागन और सदा भाग्यवान अर्थात भाग्यवान की निशानी क्या है? हम्म? अब तो सब बातें सामने रखते हुए स्वयं को चेक करो कि मैं कौन हूँ। अच्छा, सदा सुहाग के तिलकधारी, श्रेष्ठ भाग्यवान, सर्व प्राप्ति स्वरूप, सदा बाप के साथी, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों का भी प्यारे मीठे पापा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, है ना। श्रेष्ठ भाग्यवान, हूँ ही भाग्यवान, हूँ ही संपन्न भरपूर पवित्रता एक बाबा, है ना, दीदी जी के साथ। ऐसे सदा सुहागन और सदा भाग्यवान और संपूर्ण भाग्यवान कितने होंगे? निरंतर डबल लाइट, है ना, हर पल वो क्राउन पवित्रता का छांटती जा रही है, एक एक मैं मेरेपन को, और निरंतर सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप पवित्र हूँ। ऐसे कितने मणके होंगे जो उंगलियों पर गिनती जा जितने। ऐसे रत्नों की ही विशेष पूजा होती है, विशेष 9 रत्नों की पूजा होती है ना। तो जो अच्छी क्वालिटी के रत्न होता है ना, उस एक रत्न में एक रंग का होते हुए भी सब रंग दिखाई देंगे। हाँ, जो असली हीरा होता है उसमें सातों रंग होंगे। जैसे सफेद हीरा होता है तो जो बढ़िया होता है ना, चमकता हुआ फ्लॉलेस दिखाई देगा। ध्यान से देखेंगे तो सफेद होते हुए भी सब रंग उसमें दिखाई देंगे। इसका कारण क्या है? सर्व शक्तियों के संपन्न की निशानी यह है ना। बाबा ने कहा कोई रंग भले नहीं दिखाई दे रहा पर हर रंग का अनुभव वो आत्मा करेगी, हर सुख का, हर प्यार का, हर भरपूरता का, है ना।
इसका कारण क्या है? सर्व शक्तियों के संपन्न की निशानी यह है। सर्व शक्तियां भिन्न भिन्न रंग के रूप में दिखाई देती हैं, है ना, सुख का, शांति का, आनंद का, प्यार का। वह साइंस का हिसाब। और यहाँ है साइलेंस द्वारा सर्व प्राप्तियां, है ना। जितना अपने भीतर शांति में हो उतना भरपूर हो, है ना। जैसे वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है तो उसमें भी सब रंग दिखाई देते हैं। यह भी ज्ञान वर्षा के बाद। जब मैं ज्ञान से संपन्न भरपूर अपनी उस खुश नसीबी में, अपने उस भाग्य में बैठती हूँ तब, है ना। वर्षा का फल सर्व प्राप्ति स्वरूप। ज्ञान है तो प्राप्ति स्वरूप हो, तो फल सर्व प्राप्ति स्वरूप। तो ऐसे श्रेष्ठ हीरे व रत्न सर्व प्राप्ति स्वरूप होने कारण जो शक्ति पाने चाहे वह उस रत्न द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे रत्न कितने होंगे? 9 रत्नों की पूजन निर्विघ्न होने के लिए विशेष होती है ना। बाबा ने कहा वो 9 रत्न होते हैं, है ना, कोई भी जिसपे फ्लॉ नहीं होता। तो 9 रत्नों की पूजन करते हैं तो इतने निर्विघ्न बने हो। हर रत्न संपन्न होता है लेकिन फिर भी हर रत्न की मुख्य विशेषता अपनी होती है ना। हर रत्न, बाबा ने कहा हर उसकी वैल्यू होती है पर हर उसकी अपनी अलग विशेषता होती है। ये नहीं है कि किसी में एक चीज ज्यादा है तो मुझ में वही ज्यादा हो, है ना। 9 रत्नों की इकट्ठी पूजा होती है। अलग अलग भी विशेष कोई विघ्न अर्थ कोई रत्न गाया हुआ होता है। मानो धन की समस्या विघ्न है तो धन की प्राप्ति के लिए व अप्राप्ति के लिए, विघ्न मिटाने के लिए विशेष रत्न भी होते हैं। बीमारी ज्यादा होने की होगी, यादगार फिर अब तक अपने हाथ में रिंग बनाकर पहनते हैं या गले में लॉकेट बनाकर डालते हैं ना। होता है ना, बीमार हो तो ये वाला रत्न पहनो, भाग्य चाहिए तो ये वाला, धन चाहिए तो ये वाला, नौकरी चाहिए तो ये वाला पहनो। तो यह सब हिसाब वर्तमान समय की प्राप्ति के हैं, है ना। मैं कितना अपनी भरपूरता में हूँ, किस गुण किस शक्ति से भरपूर हूँ। तो ऐसे कितने होंगे, गिनती करने में आते हैं। नाम बताने के नहीं दिखाने के हैं, ठीक है। अगर अनाउंस भी करे और भविष्य में वह प्रसिद्ध भी होंगे, लेकिन अभी संपूर्ण स्टेज पर ना देख करके क्वेश्चन करेंगे यह क्यों, यह कैसे। इसलिए बाप भी बता नहीं सकता, है ना। बाबा ने कहा अभी आप जो भी हो ये नहीं बता सकता कौन वो है ना। यह इस गिनती में है, यह हो सकता है, बताने की बात नहीं है बस। अब एक का भी नाम बतावे तो देखना कितने क्वेश्चन उठते हैं। इसमें क्या है, हम में क्या नहीं है, है ना। अगर इतने सारों में बाबा बता दे कि ये 9 रत्न है, अब दिखने में अभी इसका पुरुषार्थ कुछ नहीं लग रहा या बाहर से कुछ नहीं लग रहा, बाबा ने कहा इतने क्वेश्चंस खड़े हो जाएंगे। हम में क्या नहीं है, हम क्यों नहीं हो सकते। इसमें तो ये है कोई क्वेश्चंस में समय व्यर्थ गवाए यह भी बाप नहीं चाहते, है ना। इसीलिए बाबा भी रिजल्ट अनाउंस नहीं कर रहे। बाकी कल्प कल्प के प्रसिद्ध हुए रतन कल्प पहले मौखिक प्रसिद्ध जरूर होंगे। आजकल नाम नहीं काम चाहते हैं। अभी तो हर एक के अंदर यह लक्ष्य है कि मैं ही अपने को क्यों नहीं इतना आगे बढ़ा कर योग्य बनाऊं। अच्छा। विशेष जो मेले की सेवा पर उपस्थित है उन्हीं की याद देना को, क्योंकि यह सेवा द्वारा बाप से मिलना ही है। योग युक्त हो सुना है, इसलिए बाप दादा सेवाधारियों को सदा सम्मुख ही देखते हैं। ऐसे सेवादारी कभी भी अपने को दूर नहीं समझेंगे, है ना। बाबा की याद में हो तो हर पल बाबा के साथ हो। हम्म? अच्छा। अन्य दादियों के साथ दूर दूर से अपनी जन्मभूमि पर आए हैं। ब्राह्मणों की जन्मभूमि मधुबन है ना, ऐसे समझते हो कि अपनी जन्मभूमि पर आए हैं। जन्मभूमि का बहुत महत्व रखते हैं और यह फिर अलौकिक जन्मभूमि है। इस पर आने से ही लौकिकपन स्वतः ही भूल जाता है ना। आत्मा अपने हल्केपन को महसूस करती है, क्योंकि जैसे धरणी वैसी करनी, यह ज्ञान है। हम्म, है ना। वाइब्रेशंस वहां के, जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन। हाँ? वैसे ही जैसे धरनी वैसी करनी। अगर कोई तमोगुणी धरनी है तो करनी भी ऐसी हो जाती है।
धरनी का प्रभाव कर्म और संस्कार पर पड़ जाता है। बेटा, जैसे मंदिर में जाते तो भूमि का ही प्रभाव होता है ना, मंदिर में जाते ही मन बिल्कुल शांत हो जाता है। अगर मंदिर की भूमि पर किसी बुरे संकल्प आवे तो वह अपने को बहुत पापी समझेगा। वैसे अगर बुरा संकल्प आता तो बुरा समझेंगे। तो यह हुई अलौकिक भूमि, लौकिकता स्मृति में भी न आएगी। ठीक है, बाबा ने कहा इस भूमि पर आपको दुनिया की बातें स्मृति में भी नहीं आएंगी, निरंतर कर्म योगी हो जाएंगे। इसलिए बाप दादा सदैव कहते हैं कि कहाँ भी रहते हो लेकिन अपने को सदा परम धाम निवासी व मधुबन निवासी समझो, है ना, ताकि वो भूमि के वाइब्रेशंस आप में आए। निराकार स्थिति के हिसाब से परम धाम निवासी, साकार के हिसाब से मधुबन निवासी है। देहधारी समझ रहे हो तो मधुबन निवासी हूँ। वैराग्य वृत्ति और मधुरता दोनों ही आ जाते हैं। स्थिति में भी बेहद का वैराग्य वृत्ति और संपर्क में मधुरता दोनों ही चाहिए, है ना। स्थिति क्या, किसी भी बात से प्रभावित नहीं, बिल्कुल वैराग्य एक एक संकल्प से, है ना। और मधुरता, मिठास, स्थान से स्थिति का कनेक्शन है ना। जहाँ आप जगह है वहां के वाइब्रेशंस असर कर जाते हैं। सभी बेहद के वैरागी बने हो कि अभी कहाँ लगाव है। बेहद के वैरागी का कहाँ भी लगाव व झुकाव नहीं होगा, उसका सदैव इस पुरानी दुनिया से किनारा होगा। बेहद का वैरागी तब बन सकेंगे जब बाप को ही अपना संसार समझेंगे। बाप ही संसार है। तो जब बाप में संसार देखेंगे, अनुभव करेंगे, तो बाकी रह ही क्या गया, है ना। सारा मुरली का सार मेरा संसार, मेरा प्यार, मेरा पति, मेरा साजन, निराकार शिव परमात्मा एक, वो बस उसी संग सब कुछ। बाकी रह ही क्या गए क्या, ऑटोमेटिकली वैराग्य आ जाएगा। बाप ही मेरा संसार है तो संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं, तो किनारा हो जाएगा, है ना। बाबा से ही बातें, बाबा के साथ उठना बैठना, संसार में व्यक्ति व वैभव सब आ जाते हैं। तो बाप को ही अपना संसार बनाया है कि आगे भी कोई संसार है। कोई संबंध व कोई संपत्ति है क्या, बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति। तो इसी स्मृति में रहने से ऑटोमेटिक बेहद के वैरागी हो जाएंगे। ठीक है, जो बाबा की स्मृति वो मेरी स्मृति। बाबा आप कैसे देखते हो, बाबा आप कैसे सोचते हो, है ना। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। हम्म, दिखाई ही नहीं देगा, है ना। कुछ भी सामने वाले का व्यवहार है नहीं दिखाई देगा, इतना मस्त बाबा के साथ। अच्छा, स्मृति में रहने से समर्थी आती है। अगर समर्थी होगी तो कोई भी परिस्थिति स्वस्थिति को डगमग नहीं करेगी, है ना। मैं अपने पिता के साथ हूँ तो मुझे कुछ हिला नहीं सकता। परीक्षाओं को एक खेल समझकर चलेंगे। अगर खेल में यह नाटक में किसी प्रकार की परिस्थिति देखते तो डगमग होते हैं क्या। गेम खेल रहे हैं तो उसमें तो कोई भी सामने से आएगा तो डगमग नहीं होते, खेल की तरह खेलते हैं। तो बाबा ने कहा ये भी खेल है बच्चे, कोई मेरा व कुछ भी हो लेकिन स्थिति मरा व कुछ भी हो, स्थिति डगमग नहीं होगी। हाँ, तो खेल ही चल रहा है क्योंकि समझते हैं कि यह खेल है। ऐसे ही परिस्थितियों को एक पार्ट समझो, परिस्थिति के पार्ट को साक्षी हो देखने से डगमग नहीं होंगे, है ना। ये पार्ट अलग है, ड्रामा अनुसार फिक्स्ड है और मैं अलग। हाँ, मजा आएगा। मुरझाते तब हैं जब ड्रामा के पॉइंट को भूल जाते हैं, वह विशेष होते हैं, होता है। कोई के ऊपर विशेष विघ्न आता है तो नौ रत्न की पूजन करते हैं। तो इतने निर्विघ्न बने हो, हाँ, इतने निर्विघ्न के किसी के ऊपर विघ्न आता है तो वो आपकी स्थिति की पूजा करता है। हर रत्न संपन्न होता है लेकिन फिर भी हर रत्न की मुख्य विशेषता अपनी होती है। इसलिए नौ रत्नों की इकट्ठी पूजा भी होती है और अलग अलग भी विशेष कोई विघ्न अर्थ कोई रत्न गाया हुआ होता है। मानो धन की समस्या व विघ्न है तो धन के लिए, अप्राप्ति के विघ्न को मिटाने के लिए विशेष रत्न भी होते हैं। बीमारी ज्यादा मार्क ले होंगे तो उसकी यादगार फिर अब तक भी अपने हाथ में रिंग पहनेंगे, गले में लॉकेट बनाकर डालेंगे। तो यह सब हिसाब वर्तमान समय के हैं, तो ऐसे होंगे।
हाँ, इतने बाबा ने कहा अमूल्य पूज्य कि उसको माने नाम लेने से ही आपका उसके विघ्न हट जाए, नाम बताने के नहीं। अच्छा ये रिपीट हो रहा है। तो हर एक के अंदर यह लक्ष्य है कि मैं ही अपने को क्यों नहीं इतना आगे बढ़ा कर योग्य बनाऊं। अच्छा। हाँ? विशेष जो मेले की सेवा पर उपस्थित हैं उन्हीं को याद देना, क्योंकि यह सेवा द्वारा बाप से मिलना ही है। और हाँ, हो गया। एक मिनट, समझते हैं कि ये एक खेल है। अच्छा रिपीट हो गया था शायद। ठीक है। तो बाबा ने क्या कहा था कि साक्षी हो, खेल को देखना है ना, एक खेल चल रहा है, कुछ भी इसमें सत्य नहीं है। बाबा के साथ मुरझाते तब है जब ड्रामा की पॉइंट्स को भूल जाते हैं, है ना। तो हर पल जब आत्मा अपने सुहाग की स्मृति में हूँ, अपने भाग्य के नशे में हूँ, मेरा तो एक बाबा संसार दूसरा ना कोई, तो हर परिस्थिति एक खेल दिखाई देगी। और बस हर पल उस आनंद में, उस मौज में बाबा के साथ को अनुभव करूंगी। तो मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। थैंक यू बाबा। ठीक। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। भगवान है तो देखो मेरे को सुहाग का तिलक लगा रहा है। सुहाग का तिलक, पवित्रता का तिलक, भाग्य का तिलक लगा रहा है बाबा। तो ऐसे समझा, ये मेरा संसार मेरा बाबा है। सारा संसार, सारा मन मेरा बाबा है। तो ये लोकेज में कोई तिलक लगाता, शादी करता, मेरा संसार भी बाबा है। खाऊं बैठूं उठूं सारा काम मेरे बाबा के साथ करूं। मेरा संसार भी बाबा है। सारा संबंध बाबा से जोड़ो। पति का, पत्नी का, बेटे का, बेटी का, सारा संबंध बाबा से जोड़ूं। सारा मेरा बाबा है, संसार मेरा बाबा है। सारा सारा संबंध बाबा से जोड़ेंगे ना। तो बाबा तो पवित्र का तिलक लगाया। बाबा तो आनंद का तिलक लगाया बाबा। बाबा से सारा संबंध बाबा से जोड़ो। उठते बैठते खाते पीते नहीं पीते पत्नी का, मेरा संसार मेरा बाबा है, तो बाबा से सारा संबंध जोड़ो। मैं अपनी स्थिति में स्थित रहूं, अपने सत्य में रहूं, बस बाबा के साथ का अनुभव करें। ये पति के उपज में पति के साथ का अनुभव करते हैं तो पवित्रता का जो काम करती है तो वो सुहागन को देता है, काम करो काम करो। तो मेरा सुहाग है बाबा, मेरे को सुहाग का तिलक लगाया मेरा बाबा। आनंद का, पवित्रता का तिलक सारा बाबा से जोड़ो, संबंध सारा बाबा से जोड़ो। मेरा साजन, मेरा सखा, मेरा पति, सारा संबंध मेरा सखा, तो सारा बाबा से जोड़ू। बस सारा, इसमें सारा उधर उधर मन नहीं जाएगा, वो मेरा, वो मेरा, मेरा 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 कुछ नहीं है। मेरा संसार तो एक बाबा है, बस एक बाबा से जुड़ जाऊं, एक बाबा से प्यार करा, एक बाबा से, बस बाबा से एक, सारा दिन बाबा से एक में रहूं। बाबा से प्यार, बाबा के समझ जोड़ूं, बाबा के आनंद में, बाबा के प्यार में, बाबा के पवित्रता से सारा 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 संबंध बाबा से जोड़ूं। शुक्रिया बाबा का, एक थैंक यू मिनट भी बाबा बाबा बहुत। को भूली, मैंने अपने सुहाग को भूल गई, अपने भाग्य को भूल गई, फिर वो दुख, वो परिस्थितियां वो मुझे अपनी लगे लगेंगी, है ना। और अगर मैं स्मृति में हूँ, बाबा के साथ हूँ, तो बस अब मूवी में कोई भी सीन चल रहा है, नो इंटरेस्ट। बस यही यही सारा दिन यही अभ्यास करो, मैं मेरे बाबा के साथ हूँ, मेरे पति के साथ हूँ, मेरे साधन के साथ हूँ। बस यही यही सारा दिन यही अभ्यास करना है। बस 1 मिनट थोड़ी देर बाबा को भूलती हो तो बाबा का स्वाग हुआ। सही है, बाबा को नहीं भूलेंगे, सारा दिन यही अनुभव करो, बाकी मेरे लोग भी साथी के शेयर साथ। करें, टाइम आज ज्यादा हो गया है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। बाबा तो मैं तो कितनी कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, बाकी थैंक यू। शेयर करेगा। ओम शांति, ओम शांति।
अगर मैं ये याद रखूं कि मेरा साथी कौन है ना, जैसे वो एग्जाम्पल दे रही थी ना दीदी के, जैसे जहाज पूरी हलचल हो रही है, आगे चल रहा है, पीछे मने पूरा आउट ऑफ बैलेंस हो गया है, पर बच्चा जो है मजे से अपनी गेम खेलने में लगा हुआ है, तो उससे पूछा कि तुम इतने वो रिलैक्स कैसे हो, तो उसने कहा मुझे पता है मेरा पापा गाड़ी चला रहा है, जहाज चला रहा है, और मुझे कुछ नहीं वो होने देगा। तो हमें भी जब ये निश्चय होगा तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकेगी, है ना। तो हमेशा अपने पिता के साथ रहना है, एक पल भी उसका साथ नहीं छोड़ना है, संकल्प मात्र भी नहीं। ठीक है।